नमस्कारों। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा आज के पेपर है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम बात करते हैं सूरदास की भक्ति पद्धति की। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। उन्होंने श्री कृष्ण की वात्सल्य भक्ति का निरूपण किया। उन्होंने पुष्टि को भगवान की कृपा को मुक्ति का आधार माना है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को विशेष महत्व दिया और श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से संयुक्त पुष्टि मार्ग ने भक्ति भावना एवं भगवत अनुग्रह को महत्व दिया। इसके लिए विरह का मार्मिक निरूपण करते हुए पुष्टि मार्ग के कवियों ने विरहणी गोपियों का मार्मिक वर्णन किया है। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी नामक टीका लिखी है। उन्होंने नंद बाबा को मन का और वसुदेव को बुद्धि का प्रतीक माना है। हिंडोला का तात्पर्य हिंडोल अर्थात तीव्र उत्कंठा है। हिंडोली में ठाकुर जी को झुलाना अर्थात भक्त के द्वारा उनके प्रति तीव्र उत्सुकता का वर्णन करना है। गोकुल इंद्रियों का समूह है। पूतना अविद्या की प्रतीक है। जब भक्ति की समस्त इंद्रियों में श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं तो पूतना रूप अविद्या का नाश हो जाता है। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी ने दार्शनिक सिद्धांतों का स्वरूप निरूपण किया है। सुबोधिनी जी में उन्होंने इन सिद्धांतों की विशद व्याख्या की है। वल्लभाचार्य जी ने सूर्य को भागवत की कथा सुनाई थी। उन्होंने ज्ञानी उद्धव का भ्रमर गीत के रूप में वर्णन किया है। सूरदास पर भागवत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भागवत सूर्य काव्य की प्रमुख प्रेरणा है। विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन करके रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने कृष्ण को इष्ट देव के रूप में स्वीकार किया था। इन्हीं विष्णु स्वामी के दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर ईसा की 15वीं शती में वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत मूलक पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। इसमें है ब्रह्म। शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म नितांत शुद्ध अर्थात माया से अलिप्त अद्वैत तत्व है जो सर्वधर्म विशिष्ट है। उसमें विरुद्ध कर्मों की नित्य स्थिति है। उनकी महिमा अनंत है। वह अनेक रूप होकर भी एक ही स्वतंत्र होने पर भी भक्त के पराधीन हैं। यह संसार लीला निकेतन ब्रह्म की ललित लीलाओं का विलास मात्र है। यह जगत सत्य है, माया भी कल्पित नहीं है। अखिल रसामृत मूर्ति निखिल लीलाधाम श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं। ब्रह्म के 3 रूप हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, अक्षर ब्रह्म तथा आदि भौतिक जगत। अतः जगत ब्रह्म रूपी ही है। कार्य और कारण में भेद नहीं होता। अतः कार्य रूप जगत कारण ब्रह्म ही है। जिस प्रकार लपेटे हुए कपड़े को फैला देने पर भी उसमें भेद नहीं होता, उसी प्रकार आविर्भाव दिशा में जगत तथा तिरुभाव दिशा में ब्रह्म एक ही है।
जगत का आविर्भाव भगवान की लीला मात्र है। ब्रह्म का यह रूप हुआ। अब आते हैं जीव के रूप पर। जब ब्रह्म की रमण करने की इच्छा होती है तो वह आनंद आदि गुणों से आशयों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप धारण कर लेते हैं। यह समस्त व्यापार भगवान की लीला मात्र है, माया या अविद्या के परिणाम स्वरूप नहीं। ब्रह्म से आविर्भूत जीव अग्नि स्फुलिंगवत नित्य है। जीव ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप तथा अणुरूप है। भगवान की अविकृत चिदंश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्गमन काल में चिदंश तथा आनंदांश दोनों का तिरोधान रहता है, परंतु जीव में केवल आनंदांश का ही तिरोभाव रहता है। वल्लभ मत के अनुसार जीव अनेक प्रकार के हैं। आनंद अंश के तिरोभाव के पूर्व वह शुद्ध रूप में रहता है। अविद्या के संयोग से जीव संसारी बन जाता है। संसारी जीवों के दो रूप हैं, दैवीय तथा आसुरी। दैवीय जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आसुरी नहीं। आसुरी जीव संसार के प्रवाह में बहता रहता है। दैवीय जीव में कोई जीव तो ज्ञान, कर्म तथा योग द्वारा वैकुंठ अथवा स्वर्ग प्राप्त कर अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है। यह मर्यादा जीव कहलाता है। पुष्ट जीव भी 4 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पुष्ट, पुष्टि पुष्ट, मर्यादा पुष्ट और प्रवाही पुष्ट। शुद्ध पुष्ट भक्त भगवान की लीला का आनंद प्राप्त कर सकते हैं तथा भगवान के अवतार के साथ संसार में जाते हैं। पुष्टि जीव लीला का आनंद प्राप्त करते हैं। मर्यादा पुष्ट ज्ञान, कर्म, योग के द्वारा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होती है और प्रवाही पुष्ट जीव भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। ब्रह्म और जीव के बाद हम अगली अवस्था का वर्णन करते हैं, जगत। वल्लभ मता अनुसार निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म ही अविकृत भाव से जगत में परिणत होता है, किंतु जगत रूप में परिणत होने पर भी उसमें कोई विकार नहीं होता। जगत का आविर्भाव तिरोभाव ही होता है, उत्पत्ति विनाश नहीं। अनुभव योग्य होने पर जगत का आविर्भाव और न होने पर तिरोभाव होता है। ईश्वर इच्छा से, उसके संदेश से प्रादुर्भूत पदार्थ को जगत कहते हैं और अविद्या की सत्ता रहने पर वह संसार कहलाता है। इसके अतिरिक्त अविद्या माया भी है जो जीव को सांसारिक बाधाओं में डालती है। विद्या माया जीव को अविद्या माया से छुड़ाकर भगवान का साक्षात्कार कराती है। अविद्या माया से छुटकारा पाने का प्रधान मार्ग भगवान का अनुग्रह अथवा पुष्टि मार्ग है। अविद्या माया से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। इसे आनंद प्राप्ति की अवस्था या मुक्तावस्था कहते हैं। मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म में पूर्ण लय नहीं होता, उसकी पृथक सत्ता बनी रहती है। एकाकार हो जाने से जीव ब्रह्म मिलन के आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। अतः पुष्टि मार्ग में सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है, जिससे मुक्त जीव
गोलोक में होने वाली ब्रह्म की लीला में प्रवेश कर आनंद प्राप्त करता है और पुनः संसार में नहीं आता। गोलोक परब्रह्म की नित्य लीला का स्थान है। इसी का नाम, दूसरा नाम गोकुल या वृंदावन है। मुक्त आत्माएं ही लीला धाम में प्रवेश पा सकती हैं। भक्ति अमृत स्वरूपा है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध और तृप्त हो जाता है। वह न किसी की इच्छा करता है, न शोक और न द्वेष, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उस वस्तु से उत्साहित होता है। हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग का लक्षण इस प्रकार कहा है: जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, सकाम अथवा निष्काम सब साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण की स्वरूप प्राप्ति में साधन है, अथवा जहाँ जो फल है वही साधना है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। और जिस मार्ग में सर्व सिद्धियों का हेतु भगवान का अनुग्रह है, जहाँ देह की अनेक संबंध ही साधन रूप बनकर भगवान की इच्छा के बल पर फल रूप संबंध बनते हैं, जिस मार्ग में भगवत विरहावस्था में भगवान को लीला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता है, और जिस मार्ग में सर्व भावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों में के सहित देह आदि का समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत मुक्तावली में 2 प्रकार के भक्त बताए हैं, एक मर्यादा मार्गी और दूसरा पुष्टि मार्गी। प्रथम तो लौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए कृष्ण सेवा में तत्पर होता है। दूसरा सब प्रकार से आत्मसमर्पण कर अहंता और ममता से दूर रहकर भगवान कृष्ण की उपासना में लीन रहता है। भक्ति भाव के लिए लोक के समस्त प्रेम संबंध आधार हो सकते हैं। प्रेम ही भक्ति का स्थायी भाव है। इन्हीं प्रेम संबंधों के आधार पर भक्ति के रस हैं दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इन्हीं मानव भावों में प्रेम का उत्कर्ष होता है और भक्ति भी इन्हीं के आधार पर 4 प्रकार की है। वल्लभ मत में बाल भाव से भगवान की भक्ति पर बल दिया है। इसे प्रेम भक्ति की प्रथम सीढ़ी माना है। भक्ति की प्रथमा अवस्था में इसी भाव से भगवान की सेवा और उससे स्नेह करने का उनका आदेश है। सूर्य ने महाप्रभु के इस आदेश को मानकर इष्ट देव के बाल रूप का मार्मिक चित्रण किया है। स्वयं नंद और यशोदा बनकर वत्सल भाव का अनुभव प्राप्त किया। कृष्ण की लीला का अनेक स्थितियों में निकट का साहचर्य प्राप्त करते हुए इन्होंने अपने उपास्य देव के साथ वैयक्तिक संबंध स्थापित किया। बाल मनोवृत्तियों के निरूपण में सूरदास हिंदी साहित्य में अप्रतिम हैं। सूरदास की समान शिशु और वात्सल्य पर लिखने वाला कोई कवि नहीं हुआ। वात्सल्य भाव को रस पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही है। सूर्य ने वात्सल्य की संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। सूर्य के बाल भाव का वर्णन स्वाभाविक है। कृष्ण अनेक बालोचित लीलाओं के द्वारा नंद और यशोदा को आह्लादित करते हैं। बाल छवि शिशु रूप की विविध क्रीड़ाएं एवं चेष्टाएं, माखन चोरी, गोचारण, धेनु दोहन आदि वात्सल्य अनुभूति के अपूर्व प्रसंग हैं।
मानवीय धरातल पर अंकित लीलाओं में कृष्ण की शिशु सुलभ क्रीड़ाएं अभिनव सौंदर्य तथा बाल स्वभाव के अनुकूल क्रीड़ाएं उद्दीपन विभाव के रूप में वात्सल्य भाव का उत्कर्ष करती हैं। कृष्ण लीलाओं के अति मानवीय पक्ष में विविध असुरों का संहार, कालिय दमन, यमलार्जुन उद्धार आदि असाधारण कृत्य आते हैं, जो अपनी अलौकिकता में भी वात्सल्य भाव का उद्दीपन करके उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। यशोदा और नंद का वात्सल्य भाव इनसे उत्तरोत्तर वृद्धि पाकर रस रूपता को प्राप्त होता है। महाप्रभु से प्रेरणा प्राप्त करने से पूर्व सूर्य की भक्ति में दास्य भक्ति का प्राधान्य है। वे अपने पापों का स्मरण करके आर्त वाणी में प्रभु को पुकारते थे। वल्लभाचार्य ने उन्हें भगवत लीला गान की प्रेरणा दी और इष्टदेव को शिशु के रूप में, प्रियतम के रूप में, सखा रूप में अनुभव करने को कहा। सूर्य ने कृष्ण का शिशु के रूप में, प्रियतम के रूप में और सखा रूप में, तीनों ही रूप में अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। गोकुल प्रकट भये हरियाई, गोकुल प्रकट भये हरियाई, जागी मेहरी पुत मुख देखियो, पुलकी अंग उर में न समाई। गदगद कंठ बोल नहीं आवे, हर्षवंत वे नंद बुलाए, दौरी नंद गए सुत मुख देखियो, सो मुख मुँह पे बरी न जाई। भक्त कवि सूर नंद यशोदा के माध्यम से इष्टदेव के प्रति अपनी वात्सल्य भक्ति की अनुपम अभिव्यक्ति करते हैं। बाल सौंदर्य के चित्रों में माखन खाते हुए धूल धूसरित शरीर से घुटनों तक नन्हे पैरों से चलते हुए तथा निज प्रतिबिंब को पकड़ने की उत्सुकता दिखाते हुए कृष्ण की रूप माधुरी की अनेक झांकियां सूर्य काव्य में प्राप्त होती हैं। जसोदा बार बार यूं भाषे, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। सूर्य ने अपनी इष्टदेव का प्रियतम के रूप में वर्णन करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। उन्होंने श्रृंगार के प्रत्येक अंग की रम्य झांकी प्रस्तुत की है। प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत वर्णन और पूर्ण परिज्ञान सूर्य को था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास तत्व चिंतक दार्शनिक न होकर भावुक भक्त कवि हैं। अतः उनके काव्य में वल्लभ सिद्धांत या पुष्टि मार्गीय सिद्धांत ज्यों के त्यों अनुदित होकर नहीं आए हैं। पुष्टि मार्ग के जहाज होते हुए भी उन्होंने पुष्टि और उसकी प्रकारों का विवेचन नहीं किया है, किंतु उसमें निहित भावना उनके अनेक पदों में व्यक्त हुई है। जैसे जा पर दीना नाथ ढरे, जाको दीना नाथ निवाजे, हरि की कृपा जा पर होई आदि पदों के अनुग्रह को महत्व प्रदान किया है। गोपियों का स्वरूप सूरदास सागर में पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना के अनुरूप संगठित है। पुष्टि मार्गी भक्त अपने को पूर्ण रूपे भगवत अनुग्रह पर छोड़ देता है। यह बात विरहिणी गोपियों के जीवन में सूरदास ने चित्रित की है। उन्हें अपने प्रेम पर अनन्य विश्वास है, अतः वे संसार के समस्त साधनों को त्याग कर प्रेमा भक्ति को अपनाती हैं। पुष्टि भक्ति की सार्थकता प्रेमा भक्ति में है। पुष्टि मार्ग के अनुरूप सूर कृष्ण के परब्रह्मत्व विरुद्ध धर्मत्व तथा जीव जगत के अंश स्वरूपत्व को भी अपमानते हैं। आदि सनातन हरि अविनाशी, सदा निरंतर घट घट वासी, पूर्ण ब्रह्म पुराण बखाने,
चतुरानन शिव अंत न जाने। गुणगन अगम निगम नहीं पावे, ताहि जसोदा गोद खिलावे। इस प्रकार सूर ने परब्रह्म का निर्गुणत्व, सगुणत्व, विरुद्ध धर्मत्व इन 5 पंक्तियों में व्यक्त किया है। सूरसागर में कवि ने विद्या और अविद्या माया के भेद का भी वर्णन किया है। अविद्या, विद्या और मौजू यह मेरी एक गाय, माधो नेक हटको गाई, हरि तुम माया को भिगोयो। उन्होंने विद्या माया का वर्णन इस प्रकार भी किया है। चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारे, मिट गए तम अज्ञान। वल्लभाचार्य जी ने राधा की चर्चा नहीं की है। गोसाई विठलनाथ के समय में वल्लभ संप्रदाय में राधा को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। राधा को कृष्ण की आह्लादनी शक्ति एवं अभिन्न रूप में वर्णित करके उन्हें पुरुष प्रकृति के रूप में उपस्थित किया है। ब्रजहि बसहि आपहि बिसरायो, प्रकृति पुरुष एक ही करी जानहु, बातनि भेद करायो। इस प्रकार वल्लभ के ब्रह्मवाद की पुरुष और प्रकृति के एक तत्व होने की भी सिद्धि हो जाती है। राधा की प्रकृति के रूप में कल्पना सूर्य की मौलिकता है। यह वल्लभ सिद्धांतों से भिन्न है। वल्लभाचार्य प्रवृत्ति मार्ग को अवलंबन करके साधना क्षेत्र में अग्रसर हुई तो सूरदास वैराग्य मूलक प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़े। सूर्य ने वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के केंद्रीय भाव प्रेम तत्व को दृष्टिपथ में रखकर कृष्ण चरित्र का गायन किया है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद सूर्य ने सांप्रदायिक मर्यादा का पूरा पालन किया। पुष्टि मार्ग के प्रसार में अपनी काव्य के द्वारा अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। इसीलिए उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टशाप में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। सूर्य ने अपने युग की भक्ति संबंधी अनेक मान्यताओं को भी अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। वे वल्लभ के शब्द से अनुयायी न होते हुए भी पुष्टि मार्गीय भक्तों को अपने काव्य में अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। सूर्य के काव्य की मार्मिकता वात्सल्य के संयोग और श्रृंगार के वियोग वर्णन में प्रकट हुई है। सूर्य ने इसके द्वारा भक्ति की उत्कट भावना को अभिव्यक्त प्रदान की है और पुष्टि भक्ति को अपने काव्य में शब्दायित किया है। इस प्रकार से सूरदास पुष्टि मार्ग के जहाज ही थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को यथासंभव अपनी काव्य में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।